जिस राजा जनक ने बचपन से अपनी और पुत्री सीता को लाड़ प्यार से पाला, जो खुद की पुत्री थी ना उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उतना प्यार राजा जनक अपनी पुत्रियों से नहीं करता था जितना प्यार अपनी जगत जननी स्वरूपा सीता और पुत्री से करते थे। बहुत लाड़ से रखा, क्योंकि पता नहीं न माँ का पता है न पिता का पता है। अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो इसका ख्याल रखेगा कौन रे? आज राजा जनक ने इस विवाह को बड़े विधि विधान के अनुसार संपन्न कराया। जब विवाह का कार्य संपूर्ण हो गया, परीक्षित महाराज, जिस राजा जनक ने सीता मैया के चारों पुत्रियों के विवाह के लिए दौड़ दौड़ कर काम किया, दौड़ दौड़ कर, पिता पिता होता है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की मेरे दरवाजे पर बेटी की ब्याने के लिए बाराती आ रहे हैं, बेटे वाले आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। बेटी वाला सोचता है कोई उनके स्वागत में, सम्मान में, खाने पीने में, बिठाने में, खिलाने में कोई कमी न रह जाए। रात भर दौड़ दौड़ कर काम किया, न जाने कब से तैयारियां करी। और जब सुबह हुआ तो सुबह काय का समय आया परीक्षित जी? सुबह आया समय विदाई का। जब विदाई का समय आया ना तो कहने लगा कि जल्दी करो भैया, हमें बारात लेकर जानी, अयोध्या बहुत दूर है, लेट हो जाएंगे। तो एक सखा ने जाकर कहा कि श्री जनक महाराज, बेटी की विदाई है, जाकर देख लो, आखिरी बार अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लो। राजा जनक के पास पहुंचे तो राजा जनक महल के अंदर कोने में बैठे थे। कोना बिल्कुल शांत था, अंधेरा कोना था। उस कमरे में, उस कक्ष में, उस महल में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। और राजा जनक दोनों घुटनों के बीच में अपने सिर को नीचे रखकर बैठे थे रे। आज जैसे जनक का हाल देखा तो जनक ने सुना कि मेरी बेटी जा रही है। राजन, अपनी बेटी को एक बार हृदय से लगा लो। ये जो पिता होता है ना, पिता, हर पिता के जीवन में ये समय आता है, हर पिता के जीवन में। आज राजा जनक ने देखा कि मेरी बेटी जा रही है, जैसी बेटी के पास आया, अपनी पुत्रियों की तरफ नहीं देखा, सबसे पहले नजर घुमाई है तो सीता की तरफ नजर घुमाई है। सीता मैया की नजर पड़ी है पिता की तरफ, तो आज वो जनक रो रहे हैं। पहली बार अपने पिता जनक को, और आज जनक नंदिनी सीता ने रोते हुए देखा। पिताजी काहे को रो रहे हो? राजा जनक ने, आंसू साहब की बेटी ना, कौन कह रहा है मैं रो रहा हूँ ना? और ऐसा कहकर राजा जनक ने पीछे मुंह कर लिया और फपक फपक कर रोने लगे हैं। मुझे पता है मेरे हृदय का टुकड़ा जा रहा है, हृदय का टुकड़ा जा रहा है। ये जो विदाई का घड़ी है ना, पूछो उस भाई से, पूछो उस भाई से जिस भाई ने अपनी गोदी में अपनी बहन को विदा किया है। पूछो उस पिता से जिसने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटी के विवाह के लिए जोड़कर रखी। और जब बेटी का विवाह का समय आता है ना, वो पिता पूरे जीवन की कमाई को पानी की तरह बहा देता है। कोई ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कमी नहीं रह जाए सामान में है। और यहाँ तक कि वो पिता एक एक रसोई की सबसे छोटी चम्मच को भी देने का प्रयास करता है। कोई मेरी बेटी के ऊपर आगे ससुराल में जाकर कोई उंगली न उठ जाए। सीता मैया आज पिता के पास आई। आज जनक जी ने सीता को हृदय से लगा लिया। बेटी, सीता ने कहा पिताजी काहे को रो रहे हो? तुम ही तो कहते थे कि बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। आपने उस धन को विदा कर दिया, अब तुम रो काहे को रहे हो? ये विदाई अगर पिता जीवन में कभी न रोया हो, मैंने ऐसे ऐसे पिताओं को देखा है, माफी चाहूंगा, ऐसे ऐसे पिताओं को देखा है, मैया जीवन में आंसू नहीं लेकर आए, लेकिन ये जो बेटी की विदाई होती है ना, ऐसा कड़वा सच है। कितना भी कठोर हृदय वाला पिता हो, कितना भी कठोर हृदय वाला बाप हो, लेकिन जब बेटी विदा होती है ना, पिता की तो छोड़ो, पिता भी रोता है, नगर की सहेलियां भी रोती हैं,
बेशक सहेली बात नहीं करती हो, लड़ाई वाली हो, लेकिन जब विदा होके जाती है ना तो अपने सारे काम को कर कर उस बेटी के घर आ जाती है। देखती बहन विदा होके जा रही है, सब लड़ाई खत्म, अरे हमसे दूर जा रही है, पता नहीं कब मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बेटी की विदाई रुलाती है। जब जनक के हृदय से सीता लगी हुई थी तो आज पिता के हृदय से बेटी को अलग किया तो मैया ने अपने हृदय से लगा लिया। बेटी मेरे पास आ। आज मैया के हृदय से लग गई। मैया के हृदय से लगती है, भैया से देखती है, भैया से कहती है भैया आज तक तू मुझसे एक मिनट बगैर लड़े रहता नहीं था, हर समय लड़ाई करता था। अब मैं जा रही हूँ, बस इतना ही कहूंगी भैया मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी का ख्याल रखना। बेटी और पिता का जो लाड होता है ना, बेटी और पिता का जो स्नेह होता है, मैंने देखा है। इतना कह रही है कि मेरी माँ का बेशक, लेकिन मेरे पिता का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता था जब पिता बाहर से आता था ना तो मेरे पिताजी को किस चीज की किस समय क्या जरूरत पड़ती थी, मैं पिता के कहने से पहले हाजिर कर देती थी। भैया भैया भी रो रहा है। बहन ने कहा भैया तू काहे को रो रहा है? अरे मैं 5 मिनट कहीं खड़ी हो जाती थी, मैं 5 मिनट घर आने में लेट हो जाती थी, तू तो मुझसे लड़ता था, झगड़ता था। काहे मेरी बहन क्यों खड़ी हो गई? पल पल नजर रखता था, अब तू काहे को रो रहा है भैया? अब तो तेरा लड़ना बंद हो गया। भाई अपने आंखों पर हाथ रख कर रोता है। बहन बात ये नहीं है कि मैं तुझसे लड़ता था, बात ये है बहन कि मैं तुझसे विशेष प्रेम करता था। अगर मैं घर में आता था तू नहीं दिखती थी तो मुझे घर सूना सूना लगता था, लेकिन आज तू तो मेरे घर से हमेशा के लिए जा रही है। पूरा जनकपुर शांत है, दंड है। मैं कहना चाहूंगा सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनकी पहली संतान बेटा होती है, सौभाग्यशाली। और महासौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनकी पहली संतान बेटियां होती है, जिनकी पहली संतान बेटियां होती है। अगर बेटी है तो हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कभी बेटी से घर में अपशब्द मत कहना। बेटी है तो घर में खुशी है, अगर बेटी है तो घर में लक्ष्मी है। और जिस दिन बेटी चली जाती है ना, जिस पिता ने दौड़ दौड़ कर 1 वर्ष से काम किया था, यहाँ जाओ वहां जाओ, उस सामान को लाओ, वो कार्ड छपवाओ, उसे कार्ड देकर आओ, और जब वो बेटी चली जाती है ना तो जो सामान शादी विवाह में जहाँ पड़ा हुआ है ना, वो अगर कोई कहे भैया उस सामान को वहां से उठा लो, पिता क्या कहता है? शरीर टूट गया है। भैया अब शाम को बात करना, अभी शरीर में ताकत नहीं रही है। क्यों? अब ताकत कहाँ गई? अभी तक तो दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था, अब ताकत कहाँ गई? क्योंकि जो बेटी थी वही तो मेरा असली धन थी, वही तो मेरा इस घर का धन था रे। बेटी एक ऐसी त्याग की मूर्ति है। पिता जिस घर में, जिस अनजान घर में, जिस अनजान पुरुष के हाथ में, जिस अनजान लड़के के हाथ में, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो कबाड़ी हो, चाहे वो जुआरी हो, कैसा भी हो, लेकिन पिता जिस पुत्री का ब्याह जिस लड़के के हाथ में दे देता है, जीवन भर उसके साथ जीवन बिता देती है, लेकिन पिता को कुछ नहीं कहती। वो जानती है पिता से कहूंगी तो पिता को दुख होगा, पिता को दुख होगा तो पिता की आंखों में आंसू आएंगे। अगर मेरा पिता रो गया तो फिर मैं यहाँ ससुराल में चैन से नहीं रह सकती रे। अगर बेटी ससुराल में पूजा भी करती है ना तो पियर वालों की खुशी के लिए भगवान से वरदान मांगती है। विदाई के इस प्रसंग को, सीता मैया की इस विदाई को वही महसूस कर सकता है जिसने बेटी को विदा किया है, वही भाई इस प्रसंग को समझ सकता है जिसने अपनी बहन को विदा किया है। राजा जनक खड़े हैं, उड़ गई आंगन की चिड़िया, घर अकेला रह गया। उड़ गई उड़ चली आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। और सूनी सूनी सब गांव की गलियां हो गई। सुबह सुबह जाती थी मैया, रोती है ये सुबह सुबह इस काम को मेरी बेटी करती थी, उससे मिलती थी, हैं? सूनी सूनी सब गलियां हो गई और खत्म ये मेला हो गया, खत्म ये मेला हो गया।
अगर बेटी है तो प्रभु जी बस एक ही बात कहूंगा, कभी बेटी को यहाँ भी दुख मत देना। भाई बहन का प्यार ऐसा होता है, अगर ससुराल से बहन फोन करे भैया मैं आ रही हूँ, या भैया मुझे लेने के लिए आ जा, मुझे यहाँ पर ये कष्ट हो रहा है, वो होता है भाई जो कि अपने सर्वस्व कामों को छोड़कर अपनी बहन के पास चला जाता है। धन्य है वो भाई। जिस बहन के जीवन में भाई नहीं है, पूछो उस बहन पर क्या गुजरती है। जिस भाई के जीवन में बहन का साथ नहीं है, पूछो उस भाई के ऊपर क्या गुजरती है। जब रक्षाबंधन आता है और जब भाई दूज आती है तो वो भाई देख देख कर सबकी हाथों वाली कलाइयों को देख कर रोता है। धन्य है ये भाई बहन का प्यार, और धन्य है वो माता पिता जिनकी पहली संतान बेटियां हैं, जिनकी पहली संतान बेटियां। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बेटियां है तो उनको खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और जिस परिवार में तुम देने के लिए जा रहे हो ना बेटी को, सोच समझ कर प्रभु जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाख बार सोचो, प्रयास करो, दिखाओ, देखो। जल्दबाजी में कदम मत उठाना, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम तुम तो रह लोगे, लेकिन वो बेटी उस परिवार में उस जीवन को कैसे बिताती है वो तो वो बेटी ही जाने रे, वो तो वो बेटी ही जाने जाता है।